हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दिनेश सर। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे पूछ रहे हैं कि सर मुझे इतने मार्क्स होते हुए भी मुझे कॉलेज क्यों नहीं मिला, जबकि मेरे दोस्त के मार्क्स कम है, उसे कॉलेज अलॉट हो गया है। तो आओ चलो मैं आपको बताता हूँ। आप लॉगिन कर लो अपने डिवीजन में जाके। लॉगिन करने के बाद यहाँ देखो अलॉटमेंट एडमिशन जो टैब दिया है, यहाँ चले आओ। चेक फाइनल मेरिट स्टेटस करते हो तो आपका मेरिट यहाँ से पहले तो चेक अलॉटमेंट स्टेटस देखोगे तो यहाँ पर आपको आता है यू आर नॉट अलॉटेड इन दिस राउंड। ओके, आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। तो क्यों अलॉट नहीं हुआ इसका रीज़न भी दिया हुआ है और उसको मैच करके आपको बताऊंगा कि अब आपको करना क्या है। यहाँ पर अलॉटमेंट एडमिशन समरी आप देखते हो तो आपको जीरो राउंड में भी कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था और रेगुलर राउंड वन में भी कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। तो यहाँ पर अगर मैं बता दूँ कि इस स्टूडेंट ने, एक सैम्पल हम ले रहे हैं, इस स्टूडेंट ने कितने कॉलेजेस भरे थे, तो यहाँ पर 4 कॉलेजेस सेलेक्ट किए थे। ओके, पहले नंबर पे जो कॉलेज है वो है पाटकर कॉलेज, दूसरे नंबर पे है मीठीबाई कॉलेज, तीसरे नंबर पे है भवंस कॉलेज और चौथे नंबर पर टीपी भाटिया कॉलेज। 4 कॉलेजेस सेलेक्ट किए थे। जो स्टूडेंट है उसके 423 मार्क्स है 500 में से और मेरिट मार्क्स 423 है, यानी 84.60% आया है। साइंस स्ट्रीम के लिए अप्लाई किया। अब आओ मैं आपको बताता हूँ कि इसको कॉलेजेस क्यों नहीं अलॉट हुए एक भी। तो यहाँ से देखो चेक रीजन फॉर नॉट अलॉटेड में आते हो तो यहाँ से रेगुलर राउंड 1 सेलेक्ट करके चेक रीजन फॉर नॉट अलॉटेड, तो यहाँ एक टैब दिखता है। यहाँ पर देख के आपको पता चलेगा कि मेरिट मार्क्स कितना है 423। याद रखो 423, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 423, और ये जो स्टूडेंट है किसी कास्ट कैटेगरी में नहीं आता, सोशल रिजर्वेशन में भी नहीं है, तो ये प्योर जनरल में आता है। प्योर जनरल देखो, ये जो पहले लिखा है ये कास्ट कैटेगरी है। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी, एनटी, वीजे कोई भी कास्ट के हो तो वो यहाँ लिखा रहेगा, और ये सोशल रिजर्वेशन है। ओके, ये कास्ट रिजर्वेशन। अगर कोई एससी कैटेगरी है तो एससी डैश प्योर जनरल होगा, ओबीसी है तो ओबीसी डैश प्योर जनरल होगा, इस तरह से। ठीक है, 2 टाइप के रिजर्वेशन यहाँ दिए। अब ये स्टूडेंट कोई कास्ट में नहीं आता, ओपन कैटेगरी है इसलिए जनरल, और ये स्टूडेंट का सोशल रिजर्वेशन भी नहीं है, हैंडीकैप या एक सर्विसमैन, स्पोर्ट्स कोटा या ऑर्फन यानी अनाथ, ये सब कुछ नहीं है, तो ये प्योर जनरल में है। अब जो पहला कॉलेज है, यहाँ पर जूम करके आपको बताता हूँ। यहाँ जो पहला कॉलेज है, ओके, पहला कॉलेज जो एमयू यानी पाटकर कॉलेज है, इसका कट ऑफ कितना गया है 464 मार्क्स। कितना गया है देखो, 464 मार्क्स ये कट ऑफ है फॉर जनरल कैटेगरी कास्ट एंड सोशल रिजर्वेशन प्योर जनरल। ओके, 464 गया है, और स्टूडेंट का मार्क्स कितना है यहाँ से 423 मार्क्स है। स्टूडेंट को 423 मार्क्स है। ठीक है, अब दूसरा अगर लिस्ट देखते हो तो दूसरा जो कॉलेज है, दूसरा कॉलेज का भी सेम 450 मार्क्स है कट ऑफ। 450 के ऊपर वालों को मिला है, उसके नीचे वालों को नहीं मिला है। स्टूडेंट का मार्क्स 423 है, इसलिए इसको नहीं मिला है। तीसरा जो कॉलेज था वो 453, चौथा जो कॉलेज है 469, यानी कट ऑफ बहुत हाई गया इस बार कॉलेजेस का, और स्टूडेंट के मार्क्स से कहीं ज़्यादा कट ऑफ है। अब इस स्टूडेंट को कॉलेज इसीलिए अलॉट नहीं हुआ कि जिस कॉलेज के इसने कॉलेज के कोड सेलेक्ट किए थे, प्रीफरेंस दिया था, उन चारों कॉलेज के अंदर जो कट ऑफ है वो ज़्यादा है। अगर तीनों लिस्ट में ऐसे ही होता रहा तो ऐसे ही होगा, इसलिए स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, यहाँ 5वां 6ठा कॉलेज भी सेलेक्ट करना चाहिए। ऐसे कॉलेज है जिसका कट ऑफ 423 के आसपास हो या उससे कम हो, वो भी कॉलेज नीचे रखना चाहिए। नहीं तो अगर इस तरह से 2 या 4 कॉलेज सेलेक्ट करते हो जिसके कट ऑफ हाई है आपके कट ऑफ मार्क्स से, मेरिट मार्क्स से, तो वापस से सेकेंड और थर्ड में भी आपको अलॉट नहीं होगा। अब कट ऑफ कैसे चेक करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं। तो अभी देखो मैंने आपको पहले कट ऑफ बताया भी था कैसे चेक करना, लेकिन रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए कट ऑफ नहीं दिख रहा था तभी। अभी सब कुछ आ चुका है। यहाँ पर देखो अलॉटमेंट लिस्ट देखोगे और कट ऑफ दोनों में सेम चीज़ें दी हुई है। दोनों को क्लिक करोगे तो एक ही चीज़ ओपन हो रहा है। कट ऑफ देखते हैं। अब पहले जो कट ऑफ 19-20 का था, अब 2020-21 का कट ऑफ अपडेट हो गया है। तो यहाँ से आप इसको देखो, यहाँ से ये डाउनलोड हो जा रहा है, तो आप एक्सेल फाइल यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, या तो यहाँ से अलॉटमेंट लिस्ट में जाओ, दोनों सेम ही है। यहाँ कट ऑफ में जो है डाउनलोड हो रहा है, यहाँ से आप आते हो। तो मैंने पहले भी आपको ये सारी चीज़ें बताई है, आप एक बार मैं वापस से बता देता हूँ कि आपको कट ऑफ किस तरह से चेक करना है। समझो मैं अंधेरी वेस्ट लेता हूँ, एक कॉलेज सेलेक्ट करता हूँ भवंस कॉलेज, यहाँ से मैं स्ट्रीम साइंस सेलेक्ट करता हूँ। स्ट्रीम कोड देखो एडेड अनएडेड 2 होता है, एडेड वाला देख सकते हैं, अनएडेड भी देख सकते हैं। यहाँ से कट ऑफ चेक करो। अब इस कट ऑफ को समझने की कोशिश करो, मैंने पहले भी बताया फिर से बता रहा हूँ। देखो ये एससी कैटेगरी है, एससी है, अगर अगर वो स्टूडेंट कास्ट कैटेगरी में है तो यहाँ पर देखना है एससी एसटी, और अगर उसके साथ उसका दूसरा ये सोशल रिजर्वेशन भी है, ऑर्फन, फिजिकल हैंडीकैप, प्रोजेक्ट, अर्थक्वेक, टेक्निकल, सर्विसमैन, वुमेन, स्पोर्ट्स, इस तरह से, तो वो भी है। अगर कोई स्टूडेंट समझो कि ओबीसी है, ओबीसी है और उसका स्पोर्ट्स भी है, तो ओबीसी यहाँ से और स्पोर्ट्स यहाँ से, ये दोनों को देखना है।
तो उसके नीचे क्या मिला 3, यानी ओबीसी स्टूडेंट जो स्पोर्ट्स में है उसके लिए 391 का कट ऑफ है। अगर समझो आपका कोई कास्ट नहीं है तो आप जनरल में हो कास्ट, और यहाँ से भी कोई जैसे रिजर्वेशन नहीं है, आप अनाथ नहीं हो, फिजिकली हैंडीकैप नहीं हो, प्रोजेक्ट अर्थक्वेक अफेक्टेड नहीं हो, ओके, तो आप प्योर में आओगे, आपका कोई सोशल रिजर्वेशन नहीं है तो आप प्योर और जनरल के सामने देखो 451, एक मिनट 453 ये है, देखो ये प्योर के सामने देखना, प्योर जनरल ये रहा जो भी मैंने बताया ना, ये 453, आपका कोई कास्ट नहीं है इसलिए आप जनरल हो, और यहाँ से भी कोई सोशल रिजर्वेशन नहीं इसलिए आप प्योर जनरल हो। तो प्योर जनरल का रिजर्वेशन क्या है, कट ऑफ क्या है 453 मार्क्स के ऊपर यहाँ भवंस कॉलेज में साइंस एडेड में एडमिशन मिला है। अगर यहीं मैं बात करूँ अनएडेड की, तो देखो यही कॉलेज है, बट जब आप अनएडेड कॉलेज सेलेक्ट करते हो यहाँ पर रेगुलर राउंड 1 में, अब कट ऑफ देखो, यहाँ से देखोगे परमानेंट अनएडेड, इसकी फ़ीस ज़्यादा होती है, याद रखो। अब यहाँ पर प्योर जनरल के मार्क्स देखो 450 है, ओके, ज़्यादा फर्क नहीं है कट ऑफ में, ठीक है, यहाँ पर 450 है। दोनों एडेड अनएडेड में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना, भले फीस भरना पड़े, अनएडेड मिले तो भी चलेगा, हमको यही चाहिए, तो उस वजह से यहाँ पर परमानेंट अनएडेड में 450 है। यहाँ कितना था फिर से देखते हैं एडेड में, ओके, बहुत सारे कॉलेज में, एक मिनट ना, स्ट्रीम कोड, ये हम एडेड देख लेते हैं, ओके, गेट कट ऑफ, यहाँ पे देखो उल्टा एडेड में 453 है, अनएडेड में 450 है, अनएडेड के 3 मार्क्स कम है, यानी एकदम सिमिलर ही है। तो इस तरह से आप कट ऑफ चेक करो। और जैसे मैंने बताया जो कॉलेजेस की लिस्ट आप बना रहे हो, अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो 4 तारीख को आप वापस से जो ऑप्शन फॉर्म है ये एडिट करने के लिए खुल जाएगा ऑप्शन फॉर्म। यहाँ पर जो आपने कॉलेजेस डाले हैं, कितने कॉलेज डाले हैं देखो, यहाँ से बाहर आ गया, जो 4 कॉलेजेस आपने डाले हैं या 5 डाले, जितने भी डाले होंगे उसमें आप ऐड करो और कॉलेजेस, आपके जो कट ऑफ, आपके जो मेरिट मार्क्स है उसके कंपेरिजन में जो भी कट ऑफ जिस कॉलेज का है वो भी लास्ट में डालो, नहीं तो आपके कॉलेज वापस से अलॉट नहीं होगा। और समझो किसी किसी को कॉलेज अलॉट हुआ है, किसी किसी को क्या हुआ है, कॉलेज अलॉट हुआ है और वो कॉलेज नहीं चाहिए, उसको 4 तारीख को जब आप फॉर्म मॉडिफाई करोगे तो उस कॉलेज को निकाल देना, उस कॉलेज को क्या करना, निकाल देना, डिलीट कर देना, नहीं तो सेकंड लिस्ट में वापस वही कॉलेज मिल जाएगा जिस कॉलेज में आपने पहली लिस्ट में मिलने पर नहीं लिया था। तो इस वीडियो में इतनी जानकारी, आपको कारण बताया मैंने कि आपको जो कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, आपने जो कॉलेज सेलेक्ट किया उस कॉलेज का कट ऑफ कितना है, और आपको जो मेरिट मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ वाले कॉलेज कैसे डालें, ठीक है। इस जानकारियाँ मैं लेकर आ रहा हूँ आपके लिए लगातार। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि सभी को जानकारी पता चले। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।